आज के वीडियो सीबीएस एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए है। सीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को देनी थी। साथ ही आप सभी के मन में बहुत से सवाल भी थे, तो आज आपको इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल जर्नी टेक ट्यूब। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बता देता हूं। अगर आपने अभी तक सीबीएस एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था वो था 15 जून 2020 तक का, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आप 5 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी कारण से अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो अब आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि अगर आपने सीबीएस एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और 12th का रिजल्ट आने के बाद अगर आपके परसेंट 60% से कम आते हैं तो क्या उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी आपके पैसे वापस करेंगे या फिर नहीं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट आप पे करेंगे वो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगा। मतलब ये कि अगर ऐसा होता है तो आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि अगर कोरोना वायरस के कारण एग्जाम नहीं होता है तो क्या उस कंडीशन में आपके पैसे वापस होंगे या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर कोरोना वायरस के चलते एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल होता है तो इस कंडीशन में आपके पैसे वापस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिले हैं। अगर कोई अपडेट्स आता है तो आपको मेरे इस चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। अगला जो सवाल आपने पूछा है कि क्या छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगला सवाल जो आप लोगों ने पूछा है कि 11th और 12th क्लास की बुक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन ही सही आंसर होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एग्जाम की तैयारी करें। अगला सवाल जो आप में से ज्यादातर सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि सीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम कौन से डेट में होगा, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो कि 15 जून 2020 तक का था उसे अब बढ़ाकर 5 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। तो एग्जाम के डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 5 जुलाई 2020 के बाद ही मिल पाएगी। एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आने पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जानकारी दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आप में से कुछ सब्सक्राइबर मुझसे इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 2019 के क्वेश्चन पेपर की और साथ ही मॉडल आंसर की डिमांड कर रहे थे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फिलहाल के लिए मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। और साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी ईयर का मॉडल आंसर की अवेलेबल है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।